बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधियों के हित में कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए हैं। ये फैसला न सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाएंगे बल्कि ग्रामीण प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और गतिशील भी बनाएंगे। इन सभी निर्णय को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक रणनीति और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसका प्रभाव निचले स्तर पर वोटरों को साधने में सरकार की मदद कर सकता है। नीतीश कुमार ने पंचायती राज के तहत काम कर रहे सभी प्रतिनिधियों जैसे कि मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के मासिक भत्ते को 1.5 गुना बढ़ाने की घोषणा की है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि पहली बार पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में इतनी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। वैसे आपको बता, अब तक ग्राम पंचायत के मुखिया को 5,000 मासिक भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,500 कर दिया गया है। इसी तहत अन्य सभी स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में भी समान अनुपात में वृद्धि की गई है। इससे न सिर्फ प्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि उसमें जिम्मेदारी और पारदर्शिता की भावना भी विकसित होगी। इससे पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। पंचायत प्रतिनिधियों को अब मनरेगा योजना के तहत 10 लाख तक की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की शक्ति प्रदान की गई है। पहले ये सीमा 5 लाख तक की सीमित थी। ये परिवर्तन पंचायतों को अधिक लचीलापन देगा, जिससे वे स्थानीय जरूरतों के अनुसार तेजी से निर्णय लेकर योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकेंगे। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वैसे नीतीश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें आर्म्स लाइसेंस देने की स्वीकृति प्रदान की है। पंचायती राजनीति में एक बार स्थानीय विवादों के चलते प्रतिनिधियों को धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ता था। ऐसे में यह निर्णय उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उन्हें बिना भय के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मदद करेगा। वैसे बिहार सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस साल चुनाव से पहले 1069 नए पंचायत सरकार भवनों की स्वीकृति दी गई है। इन भवनों के निर्माण का जिम्मा संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। इससे एक और जहां स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्यों में पारदर्शिता आएगी तो दूसरी ओर स्थानीय श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा। ये भवन पंचायतों को एक स्थायी और ससंगत आधार प्रदान करेगी। इससे आम जनता को पंचायत प्रतिनिधियों तक पहुंच संवाद आसान होगा। वैसे पहले पंचायत प्रतिनिधियों को केवल आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 5 लाख का अनुदान दिया जाता था, लेकिन अब ये लाभ सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी मिलेगा। ये फैसला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार के लिए बड़ी राहत है। प्रतिनिधियों के कार्यकाल के दौरान अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा। नीतीश सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यदि कोई पंचायत प्रतिनिधि गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से उसे आवश्यकता स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित राशि का तेजी से उपयोग करने के लिए अब 15 लाख तक की योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय स्तर पर किया जा सकेगा। इससे निचले स्तर की परियोजना बिना लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया की शीघ्रता से लागू की जा सकेगी। इससे विकास की गति में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर निर्माण संभव हो सकेगा। नीतीश कुमार ने इस अवसर पर अपने पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने का काम किया। आज हजारों महिलाएं मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रही हैं। वैसे महिलाओं का यह सशक्तिकरण न सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका आर्थिक प्रभाव भी व्यापक है। महिलाएं अब गांव में विकास योजना का नेतृत्व कर रही हैं और अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो गई है। इन सभी फैसलों के चुनावी दृष्टिकोण से एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। वैसे पंचायत प्रतिनिधि राज्य की ग्रामीण राजनीति में एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। वे सीधे जनता से जुड़ते हैं और ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित करने में उनकी क्षमता काफी अधिक होती है। नीतीश सरकार के ये फैसले स्पष्ट संकेत देते हैं कि सरकार ग्रास रूट स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। पंचायत प्रतिनिधियों को संतुष्ट कर सरकार न सिर्फ अपनी निष्ठा सुनिश्चित कर रही है बल्कि उनके माध्यम से व्यापक ग्रामीण मतदाता वर्ग तक भी अपनी पहुंच बना रही है। खैर, अब इससे नीतीश सरकार को कितना फायदा होता है चुनाव में वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।